उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब आज हमको लगता है जिंदगी का पहला दिन होगा जो आज हम ट्रेन में 24 घंटा और इधर कितना हो गया, यानी कल 2 बजे बैठे थे, आज यहाँ 6:30 बजे उतरे। तो पहली बार इतना ट्रेन लेट हुआ है। और सिर्फ इसी मीटिंग को पकड़ने के लिए जब हैदराबाद गए तो वहाँ हमारे सदर अख्तर साहब बोले कि भाई दिल्ली जाना है। तो हमारा टिकट बन चुका था वापस बागडोगरा का। तो हम बोले चलो भाई एक दिन के लिए फिर वहां से आ जाएंगे। तो घर गए, घर से उसी दूसरे दिन फिर हम ट्रेन पकड़ लिए। इसीलिए हमारा लेट हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। सबसे पहले मंच में बैठे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे एमएलए भाई सरवर साहब, हमारे एमएलए भाई मुर्शिद साहब, हमारे एमएलए भाई गुलाम सरवर साहब, हमारे बिहार के सेक्रेटरी आदिल साहब, और दूर दराज से आए हुए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष साहब, और मैं नाम तो नहीं जानता हूं बहुत लोगों का, इसलिए मैं अदब से कहता हूं कि मैं आप लोगों का, खास करके यहाँ जो आज का जो अभिनंदन समारोह इस्तकबालिया प्रोग्राम जो रखे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने दिल्ली में हम लोगों का अभिनंदन रखना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। आप लोगों ने, खास करके हमारे सीमांचलवासी, जो जितना कुर्बानी देकर के आप लोगों ने, कोई दुबई से आया, कोई सऊदी से आया, कोई हैदराबाद से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई पंजाब से आया, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना से आदमी नहीं था जो वोट देने के लिए सिर्फ सीमांचल गए। इस तरह का इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा था। हमने 18-19 साल का 19 साल का उम्र में मुखिया बन गया, 24 साल 25 साल का उम्र में हमने निर्दलीय आजाद उम्मीदवार से एमएलए बन गया। लेकिन जो खुशी इस बार मुझे मिला है, हमको कभी नहीं मिला था। इतना जज्बाती वोट कभी नहीं मिला था। हम आजाद उम्मीदवार से जीते थे। जब हम नॉमिनेशन किए थे तो हमको जेल जाना पड़ा था। हम बगैर भाषण का इलेक्शन जीत गए थे 2024 में, ये 24 साल का उम्र में, 2005 में। लेकिन मुझे उतना खुशी उस बार नहीं मिला था जितना इस बार खुशी मिला। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूं जो इस उम्र में मुझे एक बार मुखिया, 5 बार कंटिन्यू, मतलब एक बार बीच में छोड़ दें 2020 से 2025, तो कंटिन्यू 5 बार मुझे अल्लाह ताला ने एमएलए बनने का मौका दिया। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो मैं इस बार का जो जीत हुआ है, असल जीत मुझे मेरा इसी बार हुआ है। सवाल है जीत का नहीं, सवाल है तौसीफ आलम एमएलए बन गया, एमएलए बन भी किया था। कोई भी एमएलए बने, कोई भी एमपी बने, आपका क्षेत्र का विकास होगा, रोड घाट पुल पुलिया सब बनेगा। लेकिन जो इस बार एमआईएम जिस तरह से पूरी ताकत के साथ, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने किशनगंज में खूंटा गाड़ करके, चाहे वो बहादुरगंज का सीट हो, चाहे वो कोचादामन का सीट हो, चाहे वो अमोर का सीट हो, चाहे वो जोकी का सीट हो, चाहे वो बैसी का सीट हो, उन्होंने एक ताकत के साथ लड़ा और ये नहीं देखा कि कौन प्रोग्राम कर रहा है। हम 20 साल रहे कांग्रेस में, हम कहते रह गए राहुल गांधी जी को कि हमारा बहादुरगंज में प्रोग्राम दीजिए, कभी प्रोग्राम नहीं दिया। और कभी भी इलेक्शन हुआ, मुझे 25 लाख से ज्यादा कांग्रेस पार्टी
पैसा नहीं दिया, लेकिन इस बार सिर्फ हमको हराने के लिए 2.5 करोड़ रुपया कांग्रेस का उम्मीदवार को पैसा देने का काम किया। और राहुल गांधी बहादुरगंज में प्रोग्राम देता है और इमरान प्रतापगढ़ी बहादुरगंज में नहीं, जगह जगह प्रोग्राम करता है। और पप्पू यादव को तो लगता था कि हमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। इकरा हसन एक बार बन गई तो सोचा मैं हिंदुस्तान में राज करूंगा। अरे भाई, आप जहां जीते हैं आप संभालिए। पप्पू यादव का भी हैसियत बता दिया। तेजस्वी यादव जी हमारे सदर साहब को गठबंधन करने के लिए हम लोग ढोल ढल्लुक लेकर के सदर साहब हमारा उसका डेरा तक गए, नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं आप लोगों को कि तेजस्वी को नाक रगड़ाएंगे। हमने इलेक्शन में कहा था कि तेजस्वी याद रखना, तुमने हम लोगों से गठबंधन नहीं करके बहुत बड़ा गलती किया है, तुमको नाक रगड़ाऊंगा। और मैं आज भी कहता हूं कि तेजस्वी को नाक रगड़ाऊंगा इंशाअल्लाह। एमआईएम सिर्फ सीमांचल का लड़ाई नहीं लड़ेगा, एमआईएम पूरा बिहार का लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ेगा, एमआईएम देश का लड़ाई लड़ेगा। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों का आवाज नहीं बनेगा, एमआईएम मजलूमों का आवाज बनेगा, एमआईएम दलितों का आवाज बनेगा, एमआईएम महादलितों का आवाज बनेगा। कोई अगर कहता है कि सिर्फ मुसलमान का पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमान का पार्टी नहीं है, ये मजलूमों का पार्टी है, ये दलितों का पार्टी है। ये जिसके ऊपर जुल्म होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसका आवाज बनकर के एमआईएम खड़ा रहेगा। हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा है कि जुल्म किसी के साथ हो, हम उसका लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा सीमांचल का जो लड़ाई है, आज मैं आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। आज हमारा प्रवासी भाई घर छोड़ करके कोई दिल्ली में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है। हम कभी ये सोचे हैं कि हमारा जब बुढ़ापा आएगा तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को सोचने का जरूरत है। हमारा सिर्फ रोड बनने से विकास नहीं हो जाएगा, हमारा पुल पुलिया हो जाने से हमारा विकास नहीं हो जाएगा, हमारा भवन बन जाने से हमारा विकास नहीं हो जाएगा। आज जो देश का हालात है, हमको सोचने का जरूरत है। हम प्रवासी भाई से इतना ही कहूंगा कि आप दिल्ली में हैं या मद्रास में हैं, चाहे हैदराबाद में हैं या चंडीगढ़ में हैं, आप चाहे यहां कोई काम करें, रोजगार करना गुनाह नहीं है। चाहे पान का दुकान क्यों ना हो, रोजगार अगर कोई 10 रुपया का है तो वो महान है। आप 10 रुपया का रोजगार करिए, लेकिन अपने आल औलाद बाल बच्चे को एजुकेशन जरूर दिलाइए। ये आज का जरूरत है। मैं आप लोगों से आज वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहने के लिए आया हूं कि हम लोगों को मंथन का जरूरत है। हमारा आदमी जज में भी हो, हमारा आदमी आईएएस का कुर्सी में हो, हमारा आदमी आईपीएस का कुर्सी में हो, हमारा आदमी इंजीनियरिंग में हो, ताकि अगर फैसला सुनाने का भी मामला आए तो हमारा आदमी हो। आज अगर डीएम का कुर्सी में बैठता है, आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे दिया जाता है, किसी को सालों साल जेल में सजा दिया जाता है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो किसी का भी हो। नाम जहां मोहम्मद आ जाता है, जहां नाम आलम आ जाता है, उनका कहीं ना कहीं उनके साथ गलत इंसाफ होता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम संख्या बल पर लड़ नहीं सकते हैं, हम संख्या बल पर लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये हिंदुस्तान में अंबेडकर का संविधान को जो है, इसके संविधान के तहत हम अगर अपने आप को खड़ा कर सकते हैं तो हम जरूर लड़ सकते हैं। हम अपने बच्चे को तालीम देंगे, हम अपने बच्चे को जज बनाएंगे, हम अपने बच्चे को आईएएस बनाएंगे, हम अपने बच्चे को आईपीएस बनाएंगे, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। हम जहां
हमारा संख्या है, हम एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे। आप सिक्की में जाकर के लड़िए, चाहे हमारा सदर साहब क्यों ना लड़े, वहां हम जीत नहीं सकते। लेकिन जहां हम जीत सकते हैं, आप हमको जिताइए। एमआईएम से कोई आए, आप अपना शक्ति को दिखाइए कि हम एक हैं, तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान का जो हालात है, आने वाला समय में बहुत खराब दिन आने वाला है। अभी से तैयारी कीजिए कि हम अपने आप को मजबूत इतना कर दें। हम जानते हैं कि हम संख्या बल पर नहीं लड़ सकते हैं, हम तलवार से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये अंबेडकर का जो संविधान है, उसमें हम इल्म ऐसा है जो कलम का मार से हम जरूर लड़ सकते हैं। हम अपने आप को इतना मजबूत बना देंगे, जो आने वाला समय हमारा होगा। मुझे बहुत खुशी है, इस बार 51 लड़के आईएएस बने हैं, हमारे भाई, भतीजा, बेटा। बहुत खुश हूं मैं दुआ करता हूं कि आने वाला समय में और बढ़े, यही चाहता हूं। मैं जितने भी प्रवासी भाई हैं यहां, मैं उनको कहने के लिए आया हूं, आप लोगों ने जिस उम्मीद से जिताया है, हम लोग पांडव के तरह लड़ाई लड़ेंगे। सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार का लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ बहादुरगंज का लड़ाई नहीं लड़ना है हमको, सिर्फ पोचाधमन का लड़ाई नहीं लड़ना है हमको, सिर्फ कुचोकी का लड़ाई नहीं लड़ना है हमको, सिर्फ बैसी का लड़ाई नहीं लड़ना है हमको, सिर्फ अमोर का लड़ाई नहीं लड़ना है हमको वहां साबित करना है। लेकिन हमारा प्रयास के साथ साथ आपका भी ताकत जरूरी है, क्योंकि आप जब सोचेंगे कि हमारा बच्चा कहां पढ़ेगा, तो हमको जरूर सोच फिक्र होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वहां क्यों नहीं चल रहा है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा वहां कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से पढ़ाई हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल है, वहां से हमारा पढ़ाई हो। हम लोगों का वक्त में कुछ दिन पहले, 30 साल 40 साल पहले, आपका एक डांगी में हाई स्कूल हुआ करता था, एक क्या कहते हैं कि पौवाखली में हुआ करता था, एक बिशनपुर में, एक संथा में, एक बहादुरगंज में, और कई हाई स्कूल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज का डेट में देखेंगे, हर पंचायत में आपका हाई स्कूल मिलेगा, हर पंचायत, हर गांव में आपको स्कूल मिलेगा। उस समय पक्की सड़क गांव में नहीं था, लेकिन आज आपको जाने आने का सुविधा है। आज नया जनरेशन से पूछेंगे कि कच्ची सड़क कैसा होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। हम लोग बचपन में जब साइकिल लेके जाते थे तो मगर हुआ करता था। आप नया जनरेशन से मगर के बारे में पूछेंगे, वो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए नए जनरेशन को सारा सुविधा है। अब हम लोगों को प्रयास करना है कि हमको हर चीज में ताकतवर होना है। सिर्फ एमएलए एमपी बनने से काम नहीं चलेगा, हमको लड़ाई लड़ने के लिए सारा व्यवस्था चाहिए। हम लड़ाई लड़ेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, इस देश का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे। कितना बड़ा ताकत हो, हमको संविधान से आगे नहीं जा सकता है। हम जानते हैं कि ये कानून क्या कहता है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने प्रवासी भाई से कहना चाहूंगा, आप दिल्ली में रहिए, सीना ठान के रहिए, आपका भाई जरूरत पड़ेगा, पांडव हम लोग यहाँ पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह दिया है कि चाहे का लड़ाई में कुछ भी हो जाए, लड़ाई हमारा सर एक ही जगह झुक सकता है। अगर हम मौमीन हैं, अगर हम मुसलमान हैं, तो हमारा सर अल्लाह के आगे झुक सकता है, और अल्लाह से पहले किसी के आगे सर नहीं झुकेगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाला समय हम लोगों का होगा। इंशाअल्लाह डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोगों के ऊपर जो 5 सीट आया है, हमने कहा था कि 5 सीट 50 सीट पर भारी रहेंगी। ये बात सही है, लेकिन हम लोग साबित करेंगे इंशाअल्लाह 50 पर भारी रहेंगे। लेकिन हम लोगों के ऊपर बोझ भी बहुत है। ये कांटे का ताज है। पहली बार जीते थे तो पता नहीं चला था, लेकिन जब 5वीं बार जीते हैं, इस बार और टफ हो गया है। मैं तो कहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में जब जाता हूं कि मुझसे किसी से अदावत नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं है। जो वोट दिया है मैं उसका भी सहयोग लूंगा, और जो नहीं दिया है मैं उसका भी सहयोग लूंगा। मैं अपने क्षेत्र में कहता हूं
कि मुझे अब कोई ये नहीं है, मलाल नहीं है, मुझे शौक नहीं है और कि एमएलए आप लोग मुझे 5 बार बना दिए। मैं अब ये सोचता हूं, अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मेरे हाथ से, मेरे कलम से कोई ऐसा काम ना हो जो हमारा किसी भी नागरिक को परेशानी झेलना पड़े। यही बस आप लोगों से दुआ करने का का सवाल था कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा, हमने कांग्रेस क्यों छोड़ा। मैं वो भी आज बयां करना चाहता हूं, क्योंकि जब बात खुले तो खुलना चाहिए। वक्त संशोधन बिल जब दिन पारित हो रहा था, उस दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट से गायब था। हमको लगता है कि इसमें 10 आदमी से ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन 30 करोड़ मुसलमान के खिलाफ कानून पास हो रहा था पार्लियामेंट में, और उस दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट से गायब होना समझते हैं। जो कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके हमेशा यूज किया, और जब पार्लियामेंट में इतना बड़ा कानून पास हो रहा था, उस दिन हमने देखा, उस समय हम कांग्रेस में थे, हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ने का काम किया। उसी दिन हमने कांग्रेस से आहत होकर के एमआईएम का दामन थामा था, और 6 महीना पहले से ही हमने थामा था। ये नहीं कांग्रेस से मुझे टिकट बुला करके मुझे लास्ट तक कांग्रेस खुशामद करते रह गया। हमने कहा कि जिस थूक को मैं थूक दिया हूं उसको चाटने के लिए नहीं जाऊंगा। तौसीफ आलम कांग्रेस में भी था तो डंके के चोट में था, और एमआईएम में भी आया हूं तो मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि तौसीफ आलम एमआईएम में भी डंके की चोट पर है और रहेगा इंशाअल्लाह। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूं। ज्यादा बोलने के लिए माफी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।